नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप मकर राशि के एक जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 17 जनवरी 2023 से आपको शनि की साढ़े साती का तीसरा फेज चालू होगा, किंतु आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि की साढ़े साती के तीसरे फेस से पहले के बचे हुए 63 दिन आपके जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं विशेष। साढ़े साती का तीसरा चरण कैसा रहेगा इस पर भी चर्चा करेंगे, किंतु उससे पहले शनि देव वक्र गति को छोड़कर मार्गी हुए हैं, युवा अवस्था की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो ये 63 दिन जो 15 नवंबर से लेकर 17 जनवरी की गणना में आ रहे हैं, ये किस प्रकार की गतिविधि आपके जीवन में दर्शाते हुए पाए जाएंगे, यही जानकारी आज के इस कार्यक्रम में देने जा रहा हूं। और इसे यदि आपने समझ लिया तो समझिए तीसरे चरण में आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मकर राशि के एक आप जातक हैं और शनि देव आपकी ही राशि के स्वामी होते हैं। शनि की ढैया का द्वितीय फेज प्रारंभ हो गया, 17 जनवरी से पुनः से तीसरा फेज चालू होगा। किंतु जो उतार चढ़ाव आपने जीवन में देखे हैं, 23 अक्टूबर तक शनि महाराज वक्र गति में चल रहे थे, अब ये मार्गी हो गए हैं, आपकी ही राशि में सीधा चलना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। और बाल्य अवस्था से युवा अवस्था की तरफ अर्थात कुंभ राशि की तरफ, जो कि शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि होती है, इस तरफ इनका प्रवेश आपके जीवन में जरूर से बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। पिछले समय में आपने देखा आलस्य प्रवृत्ति, आपके ही द्वारा कार्यों को टालना, कोई कार्य आपने कर लिया तो उसमें रुकावटें, डिसीजन मेकिंग पावर में कंफ्यूजन और आपके ही डिसीजन से रिलेटेड आपने कई जीवन में उतार चढ़ाव लॉस भी देख लिए। मेहनत करने का या तो मन ही नहीं हुआ या मेहनत कर ली तो उसके रिजल्ट नहीं निकल कर आए। कर्म क्षेत्र के अंदर जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकल कर आने चाहिए थे वो नहीं आए। इवन हर अवस्था में हर कदम पर बार बार रुकावटें देखी, मानसिक तनाव बना, टेंशन डिप्रेशन की स्थिति आई, फिजूल के खर्चे एक्टिवेट हुए, कर्ज की स्थिति एक्टिवेशन में आई। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि शनि देव जब हमारी राशि के स्वामी हैं तो फिर इतनी परेशानियां क्यों। तो पहले तो ये जान लीजिए कि शनि देव न्याय प्रिय ग्रह हैं और दूसरी स्थिति हम सभी के जीवन में शनि की ढैया हो या साढ़े साती, ये हमारे पुनर्कर्मों के आधार पर हमें फल देती है। दूसरी स्थिति में जब शनि महाराज वक्र गति उल्टा चलना चालू कर दे तो यहां पर चीजें और बिगड़ जाती है। आप खुद सोचिए, आपका मुख सामने है और आप चल पीछे की तरफ रहे हैं तो किसी भी चीज से भिड़ जाएंगे, किसी भी चीज की क्षति हो जाएगी। हो सकता है हमारी भी क्षति हो जाए, हम ही जाकर पीछे दीवार के टकरा जाएं और हमें लग जाए। इसी प्रकार की गतिविधि में शनि महाराज चल रहे थे। अब ये सीधा चलना चालू हुए हैं। शनि की साढ़े साती का तीसरा फेस आपके लिए प्रारंभ होगा। उससे पहले के 63 दिनों में आप ठीक वही अनुभूति करेंगे कि जब चीजें बिगड़ जाती है तो सुधरने की गतिविधि जब भी आना प्रारंभ होगी, आपको एक संकेत अवश्य रूप से प्राप्त होता है। और वही संकेत 15 नवंबर 2022 से आपके लिए एक्टिवेट होने जा रहा है, जो कि 17 जनवरी 2023 तक आपको बार बार अनुभूति कराएगा। एक एक्टिवनेस देखने को मिलेगी। कर्म क्षेत्र में मेहनत के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ही, एकदम से नहीं, 63 दिनों में धीरे धीरे से आपको रिजल्ट आना प्रारंभ होंगे। जो आप मेहनत नहीं कर रहे थे, मन ही नहीं कर रहा था मेहनत करने का, या मेहनत कर रहे थे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो धीरे धीरे से उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में जो संघर्षगत अवस्था चल रही थी वो रिमूव होगी। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें जो आ रही थी वो धीरे धीरे, अब जैसे मालगाड़ी चलती है तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है,
उसी प्रकार की स्थिति यहां आपको अनुभूति होती हुई अवश्य पाई जाएगी। आपके डिजायर्स भी धीरे धीरे पूर्ण होंगे। आपके आय में वृद्धि की स्थिति भी रहेगी, क्योंकि भूलिए मत, एक तो शनि की 7.5 और शनि का नाम ही शनि है, शनि अर्थात धीरे धीरे। तो ये जो 63 दिन है ये आपके लिए एक नया आयाम, एक नया ट्रैक निर्मित करते हुए पाए जाएंगे, जो कि तीसरे चरण में आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध होने वाला है। तो यहां से 63 दिन की जो गतिविधि बनी हुई है, इसमें शनि महाराज का हाथ पकड़ लीजिए, ये आपको तिराते हुए आगे ले जाएंगे। क्या करना चाहिए? तो पहली स्थिति में छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, किसी का पैसा हड़पना भूल से भी मत कीजिए। अगर इन गतिविधियों से दूर रहे तो आप सोच नहीं सकते, उससे ज्यादा शनि महाराज आपको खुद से ही दे देंगे। दूसरी स्थिति में ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना, शाम के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात। शनि की 7.5 का दूसरा फेज चल रहा है, तीसरा 17 जनवरी से प्रारंभ होगा। तेल में छाया देखना, अपना चेहरा देखना, दांत देखना, नाखून देखना, इनको किसी शनि मंदिर में, डाकोत को या पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का प्रावधान भी आपको बड़े अच्छे लाभ देने जा रहा है। इसी के साथ में आपको क्या करना चाहिए? तो असहाय व्यक्तियों की कुछ मात्रा में जो भी संभवत रहे, चाहे आपने तेल में तला हुआ कोई कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा ऐसा कुछ दे दिया। अभी सर्दियां आ रही है, यदि शनि महाराज ने आपको सक्षम बनाया है, किसी गरीब व्यक्ति को अपना वस्त्र, कोई कंबल दे दिया, कोई शॉल दे दी, कोई स्वेटर दे दिया, इस प्रकार की गतिविधियां आपके लिए बड़ा अच्छा फल देगी। तो ये जो 63 दिन की ड्यूरेशन है, जितनी आपके जीवन में गांठें लगी थी, ये एक एक कर कर खुलने का समय आ रहा है। और तीसरा चरण बहुत अच्छा जाएगा, और उसके संकेत आपको 15 नवंबर की गतिविधि से ही, जब शनि महाराज युवा अवस्था की तरफ प्रवेश करेंगे, यहां से देखने को मिलने वाला है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।